तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल फॉर क्लास 10 साइंस, जो कि हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, या बात करें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 12, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम अपने 5 से 6 टॉपिक्स कवर कर जाएंगे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और उसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और जो भी हमारे टॉपिक्स है किस तरीके से बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें जो कि चैप्टर है बच्चों, हमारा चैप्टर का नाम है गाइज हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज अगर होता है या उसके इफेक्ट जो भी हमारे होते हैं उसकी स्टडी अगर हम बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों एक ब्रांच होती है हमारी, एक ब्रांच होती है किसकी, साइंस की, जिसके अंदर हम एक हमारी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की, या इसके जितने भी हमारे इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और देयर इफेक्ट। तो बच्चों अगर बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है हमारी जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इसके जितने भी हमारे इफेक्ट होते हैं इसकी स्टडी एक हमारी ब्रांच बन जाती है साइंस की, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of किसकी स्टडी, इलेक्ट्रिक चार्ज and their effect is called इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों साइंस की एक ऐसी ब्रांच हमारी जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, और उसके जितने भी हमारे इफेक्ट होते हैं वो हमारी बन जाती है साइंस की ब्रांच, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जो कि हमारा चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 उसका हमारा ये नाम बन जाता है। तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इफेक्ट, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ये बन जाती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि चैप्टर नंबर 12 हमारा है किसका, क्लास 10 साइंस का। एक और अगर बात करें टॉपिक की, एक छोटा सा हमारा पॉइंट बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर बात करें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है हमारा, ये हमारा 2 वर्ड से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा 2 वर्ड से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है, या बात करें इलेक्ट्रो विच मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स बच्चों जिसका मतलब होता है एट रेस्ट। तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, लेकिन चार्ज हमारा होना चाहिए रेस्ट पे, वो बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको भी आप पॉइंट बना के लिख ले, अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, लेकिन चार्ज हमारा होना चाहिए रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब रुका हुआ या स्थिर। तो बच्चों ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जो कि बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से हमारा मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो विच मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक्स विच मीन्स एट रेस्ट। तो पहले आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक जो कि होने वाला है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपने इसका लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं आखिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज,
जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे आस्क कर सकते हो, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो कि हमने नंबर मेंशन किया हुआ है, या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब बात करते हैं आखिर वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात करने वाले हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो बच्चों अगर बात करें वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज, आज का हमारा पहला टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले अगर समझे इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी बॉडी की। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की या किसी सब्सटेंस की। तो अगर समझे वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई बॉडी अगर दूसरी बॉडी के पास में हम इसको लाते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है बच्चों, यही प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई बॉडी अगर दूसरी बॉडी को इसके पास में लाते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखा होगा या आपने बचपन में एक एक्टिविटी की होगी क्लास 7th में 8th में, जब हम किसी कोम्ब को अपने बालों से रब करते हैं। रब करने के बाद में बच्चों जब हम छोटे छोटे कागज़ के पीसेस लेते हैं और जो हमारा कोम्ब होता है इसको रब करने के बाद में इसके पास में लाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये हमारे कागज़ के पीसेस इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही प्रॉपर्टी बच्चों हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि जब हम इस कोम्ब को बाल से रब करते हैं उसके बाद में जो हमारे ये पीसेस है पेपर के छोटे छोटे, जिनको कहते हैं बिट्स ऑफ पेपर बच्चों, बिट्स ऑफ पेपर। और बच्चों ये है हमारा सुंदर सा कोम्ब, ये है हमारा कोम्ब। जब इस कोम्ब को अपने बालों से रब करने के बाद बिट्स ऑफ पेपर लेते हैं, अगर इसके पास में लाते हैं इस कोम्ब को, तो सिंपली इनके बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होता है बच्चों। यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, या हमारी बहुत सी किताबें स्मॉल क्यू का भी यूज़ कर लेती हैं। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट हम किससे करते हैं, या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। बच्चों अगर बात करें इसकी यूनिट की, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बात करें यूनिट की, इसकी यूनिट होती है बच्चों कूलाम। कूलाम इसकी यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बच्चों हमारे 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव, पहला होता है बच्चों हमारा पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड वन नेगेटिव चार्ज। पहला होता है पॉजिटिव जिसको बच्चों हम कहते हैं प्लस, और दूसरा होता है बच्चों हमारा नेगेटिव जिसको कहते हैं माइनस। तो हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, जिसकी यूनिट होती है कूलाम। और अगर बात करें टाइप्स की, तो 2 टाइप्स के हमारे चार्ज होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। तो बच्चों 2 टाइप्स के हमारे चार्ज होते हैं। अगर बात करें डेफिनेशन की कि वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, तो बच्चों अगर बात करें वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो कि हमने आपको बताया इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ आ बॉडी। किसी भी बॉडी की बच्चों ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमारी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ आ बॉडी। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ द property of a body by which a body experience a force when placed near
अदर सब्सटेंस या बॉडी। तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर बात करें डेफिनेशन की, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, और यूनिट होती है बच्चों हमारी कूलाम। दो तरह के हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर बात करें डेली लाइफ में इसके एग्जांपल की, तो हमने आपको बताया कि जब हम कोम्ब लेते हैं उसको अपने बालों से रब करते हैं, उसके बाद हम छोटे छोटे बिट्स लेते हैं पेपर के, छोटे छोटे पीस, इस कोम्ब को इसके पास में लाते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है बच्चों। यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। यही प्रॉपर्टी बच्चों हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें फॉर्मूले की, तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बात करें फॉर्मूले की, Q बराबर हमारा होता है NE। आप Q या तो स्मॉल ले या कैपिटल ले, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक चार्ज Q बराबर NE जो कि फॉर्मूला होता है, और बच्चों यूनिट होती है कूलाम, और कूलाम जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। अगर बात करें इनकी टर्म्स की, तो Q बच्चों जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, N होता है बच्चों हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आखिर ये हमारा क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं। Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और स्मॉल e जो कि होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की हमारी कुछ वैल्यू होती है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद बात करेंगे कि चार्ज कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी प्रोटॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बच्चों आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं कि आखिर कुछ हमारे पॉइंट्स जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आप अपने नोट्स बनाते रहें और आपको रिवाइज करने में फिर बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सुंदर सुंदर सी। तो बच्चों अब बात करते हैं कुछ पॉइंट की। सबसे पहले चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है माइनस के 1.66 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो बच्चों चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। अगर बात करें चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो कि सिमिलर होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, लेकिन चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और दोनों वैल्यू बच्चों हमारी होती है सेम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर बात करें मास की, तो बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हमारा होता है। अगर बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, मास ऑफ प्रोटॉन जो कि बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन बच्चों प्लस का होता है और सिमिलर होता है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा टॉपिक कवर हुआ। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ की बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है और एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछी जाती हैं।
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो बच्चों अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये एक दूसरे को करते हैं रिपेल, और रिपेल का मतलब होता है बच्चों दूर हटाना। अगर हमारे चार्जेस लाइक चार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर अनलाइक चार्ज होते हैं प्लस माइनस या माइनस प्लस तो बच्चों ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बन जाती है लाइक चार्जेस प्लस प्लस या माइनस माइनस, बच्चों ये एक दूसरे को क्या करती हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर जाती हैं या दूर हटाती हैं। अगर बात करें इसी में इसका सेकंड पॉइंट, तो बच्चों अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस या माइनस प्लस, बच्चों ये एक दूसरे को क्या करती हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों हमारे अनलाइक होते हैं जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर लाइक होते हैं तो बच्चों ये एक दूसरे को रिपेल कर जाते हैं। अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल कर जाते हैं, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। साथ में बच्चों हम आपको एक बात और बता दें कि हमारा एक चैनल है विवेक पाठशाला स्पेशल फॉर क्लास 9 to 12, उस पर हमारी 200 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, 200 प्लस वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें। तो बच्चों उस चैनल पर हमारे क्लास 9 से लेकर 12 तक के 200 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। तो अगर वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है। अगर बात करें एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि 2x और 3x, इनको अगर सिंपली इनका सम करें तो सिंपली आता है 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x। जैसे हम अलजेब्रा का यूज़ करके अपने अलजेब्रिक फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि बिल्कुल इसी तरीके से, इसी मेथड से हम दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं तो उनको हम अलजेब्रिकली ऐड या अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो ये हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कहती है कि हमारे अलजेब्रिक अगर फंक्शंस होते हैं, जैसे हम इनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपली हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी इसी अलजेब्रिक मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि बन जाती है सेकंड प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, बात करें, ये कहती है टू और मोर इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों, तो ये हमारी कहती है कि 2 और मोर इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। ये कहती है कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय अलजेब्रिकली। जैसे हम अलजेब्रा का यूज़ करके x प्लस एक्स करते हैं 2x या 3x माइनस का x, बच्चों हमारा आता है 2x। बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय अलजेब्रिकली, अलजेब्रा के मेथड के अकॉर्डिंग। तो बच्चों अगर बात करें एग्जांपल की, सपोज करते हैं 2 चार्ज है बच्चों हमारे, एक है 3 कूलाम और दूसरा है हमारा 4 कूलाम।
अगर इनका रिजल्टेंट निकालें तो Q1 है हमारा 3 कूलाम और बच्चों Q2 है हमारा 4 कूलाम, जो कि आ जाएगा 3 कूलाम प्लस 4 कूलाम, जो कि बच्चों आ जाएगा 7 कूलाम। जैसे 3x प्लस 4x हमारा होता है 7x, बिल्कुल इसी तरीके से 3c 4c जो कि कूलाम होता है, c का मतलब होता है कूलाम, जो कि यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो 3 कूलाम प्लस 4 कूलाम बच्चों, जो कि आता है 7 कूलाम। और ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि कहती है कि जैसे हम अलजेब्रा का यूज़ करके अपना अलजेब्रिक फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय अलजेब्रिकली। ये हमने आपको न्यूमेरिकल दिखाया किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों हमारी बन जाती है सेकंड प्रॉपर्टी, और जो कि है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, इसके बाद अगर बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी बन जाती है, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो बच्चों अगर बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, जो कि है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों हमारा, वो हमारा हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बच्चों किसी भी हमारी बॉडी का, वो हमारा N/E या हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में हमारा होना चाहिए। ना ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी बच्चों हमारा फ्रैक्शन में हो, और ना ही कभी इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, डेसिमल में होता है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि केवल हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का, जो कि होता है स्मॉल e। तो बच्चों अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द इलेक्ट्रिक चार्ज is the integral multiple of smallest amount of charge of a body। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि होता है स्मॉल e। तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज Q बराबर N की फॉर्म में होना चाहिए। अगर बात करें N की, तो 0 1 2 3 या हमारा -1 -2 -3 हमारा हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज केवल हमारा इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में होता है तो यही प्रॉपर्टी बच्चों बन जाती है थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, वो ना ही तो फ्रैक्शन में हो और ना ही डेसिबल में होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है केवल इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर बात करें Q बराबर बच्चों, अगर N की जगह 1 रखते हैं तो आता है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 रखते हैं तो आता है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 रखते हैं तो बच्चों आता है 3 इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट डॉट। अगर नेगेटिव रखते हैं तो आता है -1e -2e एंड सो ऑन। तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज अगर देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज e। इसका क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर इस फॉर्म में होता है तो यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइस आप लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें बच्चों, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,
जो कि इम्पोर्टेंट हमारी बन जाती है। तो बच्चों अब बात करने वाले हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो कि है हमारी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी बच्चों बन जाती है। अगर बात करें कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चों, ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि ना ही तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारा जो किसी भी सिस्टम होता है, या बात करें कोई भी सिस्टम अगर हमारा होता है या कोई बॉडी होती है, उसका टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों वो होता है कांस्टेंट। तो यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी का टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो होता है कांस्टेंट। ना ही तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज होता है किसी सिस्टम का या किसी बॉडी का बच्चों, वो होता है कांस्टेंट। ये कहती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें डेफिनेशन की, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों, जो कि होता है कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है, ये कहती है कि किसी भी सिस्टम का, कोई भी हमारा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम, उसका टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों होता है कांस्टेंट। आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का वो होता है कांस्टेंट। और साथ में ये प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय, जो कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी बन जाती है। तो पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर बात करें आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए ना सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो कि हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमारा आज का सेकंड टॉपिक होने वाला है, और हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों हम डिनोट करते हैं V से। अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो बच्चों अगर बात करें SI यूनिट, जो कि होती है वोल्ट और जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको डिनोट करते हैं V से, और हमारी इसकी यूनिट होती है बच्चों वोल्ट या जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, अगर हम इसको समझे सबसे पहले, तो कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज या तो स्मॉल क्यू या आप इसको कैपिटल क्यू भी ले सकते हो। कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, एक हमारा पॉइंट होता है इन्फिनिटी, और बच्चों दूसरा पॉइंट हमने मान लिया इसको A। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, BCD जो भी आपका मन करे। तो हमारा कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों कैपिटल Q, आप इसको स्मॉल भी मान सकते हो। एक पॉइंट है हमारा इन्फिनिटी। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों हमारा इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, या कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा होता है, कोई भी हमारा
इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों हमारा होता है इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी इसका हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा होता है, यही बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी हमारा इसका वर्क डन होगा, किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में बच्चों वो बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो साथ में हमारा ये बच्चों चार्ज होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और साथ में कंडीशन होती है हमारी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है? ऐसा फील्ड जहाँ पे कोई हमारा चार्ज होता है, अगर दूसरा चार्ज वहाँ पर आता है तो उसके चारों तरफ का जो हमारा रीजन होता है बच्चों या फील्ड होता है, वही बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर समझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सपोज करते हैं ये हमारा कोई चार्ज है और दूसरा चार्ज है हमारा कोई छोटा सा चार्ज। इस चार्ज को इसके पास में लाते हैं तो इसके चारों तरफ का बच्चों जो रीजन होता है हमारा या फील्ड होता है, यही बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा इसका होगा, यही बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको डिनोट करते हैं V से। और इसकी यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलम। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा होने वाला है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यही वर्क डन हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिनोट करते हैं V से। अगर बात करें फॉर्मूले की तो V इक्वल्स टू W/Q और यूनिट होती है हमारी वोल्ट या जूल पर कूलम। वोल्ट या जूल पर कूलम, जो कि हमारी इसकी यूनिट होने वाली है। V से होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W से अमाउंट ऑफ वर्क डन और Q बच्चों हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। V होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W होता है वर्क डन और Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि हमारा आज का इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है और टॉपिक नंबर 3। अगर बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करें, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा V से। ये साइन होता है हमारा डेल्टा, जो कि शो करता है डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा V से। अब बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या अंतर होता है। अगर डिफरेंस की बात करें तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, कोई पॉइंट है हमारा A और दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा B। कोई हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों Q, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा Q। इसमें क्या होता है, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यही बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा होता है, यही बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को जाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, यही बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विच मीन्स डेल्टा, क्योंकि हमने V के आगे लगाया डेल्टा, जो कि शो करता है पोटेंशियल डिफरेंस। और कभी कभी हम पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों P.D भी यूज़ कर लेते हैं। अगर बात करें यूनिट की, तो बच्चों यूनिट हमारी होती है वोल्ट और जूल पर कूलम। जो इसकी यूनिट होती है वही यूनिट हमारी इसकी होती है वोल्ट और
जूल पर कूलम, दोनों की यूनिट बच्चों हमारी होती हैं सेम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों अगर बात करें डेफिनेशन की, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, साथ में आप लिख लेना, इट इज़ द amount of work done in bringing a unit positive charge in bringing a unit positive charge from a point A to point B in an electric field is called electric potential difference। अगर बात करें फॉर्मूले की बच्चों, अगर बात करें फॉर्मूले की हम, तो डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q, पहला फॉर्मूला हमारा इसका ये होता है। अगर बात करें दूसरे फॉर्मूले की बच्चों, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है, दूसरा फॉर्मूला इसका होने वाला है डेल्टा V इक्वल्स टू VA माइनस का VB, जो कि सेकंड फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। यूनिट होती है वोल्ट या दूसरी होती है जूल पर कूलम। अगर बात करें डेफिनेशन की दोनों की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज़ द amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to other point in an electric field। अगेन अगर रिपीट करें, it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to other point in an electric field is called electric potential। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from a point A to point B in an electric field is called electric potential difference, जिसको हम डिनोट करते हैं P डॉट D, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है, या डेल्टा V, जो कि सिंबल होता है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। दोनों की यूनिट बच्चों हमारी होती है वोल्ट और जूल पर कूलम। दोनों की यूनिट हमारी होती है सिमिलर, वोल्ट या जूल पर कूलम। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर बात करें फॉर्मूले की, डेल्टा V बराबर W अपॉन Q या VA माइनस का VB। तो पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। तो बच्चों अब बात करेंगे वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। आई होप कि आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करने वाले हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है, वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों अब बात करने वाले हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, अगर इसकी बात करें, सबसे पहले हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल I से। और बच्चों अगर बात करें इसके यूनिट की, तो इसकी SI यूनिट हमारी होती है एम्पियर, और जिसको हम कैपिटल A से डिनोट कर लेते हैं। SI यूनिट हमारी बच्चों इसकी होती है एम्पियर या कैपिटल A, जिसका हम इसका यूज़ करते हैं। तो बच्चों अगर बात करें, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। अगर बात करें वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी हमारा कंडक्टर होता है, कोई भी हमारा कंडक्टर अगर हमारा होता है, इसको मानते हैं AB। कोई भी कंडक्टर, इसके अंदर जो चार्ज फिलो करता है, कोई भी कंडक्टर अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज फिलो करता है पर यूनिट टाइम में बच्चों, पर यूनिट टाइम में जो इसका रेट होगा फिलो करने का इलेक्ट्रिक चार्ज का पर यूनिट टाइम में, यही बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर बात करें डेफिनेशन की, इन आ कंडक्टर the rate of charge flowing बच्चों इन अ कंडक्टर, द रेट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज
फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में वो बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें फॉर्मूले की तो I = Q/T और यूनिट होती है हमारी एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल I से और जो कि बराबर होता है Q/T, Q विच मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T विच मीन्स टाइम टेकन या पर यूनिट टाइम हमने यहाँ पे बात की, और यूनिट होती है एम्पियर जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल A से। वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में वो हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट, I से डिनोट करते हैं और यूनिट होती है एम्पियर और I = Q/T। दूसरे अगर फॉर्मूले की बात करें तो हमने आपको बताया कि बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज Q बराबर होता है NE। अगर यहाँ पे Q की वैल्यू रख देते हैं तो सिंपली I = NE/T जो कि दूसरा फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट का, और हमारी यूनिट होती है इसकी एम्पियर और यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। तो I = Q/T, Q की जगह NE तो I = NE/T जो कि दूसरा फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। अगर बात करें एक और पॉइंट की, इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इट कैन बी measured by an instrument called ammeter। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम मेजर करते हैं अमीटर से, साथ में अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मेजर करते हैं वोल्टमीटर से, आप वहाँ पे स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड वोल्टमीटर। अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं अमीटर से, तो अमीटर से मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। तो बच्चों वोल्टमीटर से तो मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को और अमीटर से मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल I से, SI यूनिट एम्पियर, या अगर बात करें दूसरी यूनिट की, दूसरी यूनिट बच्चों यहाँ से बनने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी यूनिट होती है कूलाम अपॉन और टाइम की होती है बच्चों सेकंड, कूलाम पर सेकंड या एम्पियर। दूसरी यूनिट हमारी बन जाती है कूलाम पर सेकंड और एक होती है एम्पियर, और ये बच्चों हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में वो बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। तो बच्चों अब बात करने वाले हैं कि आखिर ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। व्हाट इज़ ओम्स लॉ, और उसका ग्राफ आता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या ग्राफ आता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो बच्चों अगर बात करने वाले हैं कि आखिर ओम्स लॉ हमारा क्या होता है। ओम्स लॉ, तो बच्चों बात करने वाले हैं आखिर ओम्स लॉ हमारा क्या होता है। तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे हमारे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक रिलेशन ड्राइव किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। इन्होंने एक रिलेशन दिया जो रिलेशन बन जाता है ओम्स लॉ। तो बच्चों एक साइंटिस्ट हमारे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव किया जो कि बन जाता है ओम्स लॉ। साथ में उन्होंने जो कंडीशन थी हमारी फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर या कोई सी भी हमारी अगर फिजिकल कंडीशन होती है उसको कांस्टेंट लेते हुए उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही रिलेशन बच्चों हमारा बन जाता है ओम्स लॉ। अगर बात करें व्हाट इज ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज
जॉर्ज साइमन ओम, या यहाँ पे आप लिख सकते हो जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम गेव आ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इन्होंने एक रिलेशन निकाला जो कि बन जाता है ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। दिस लॉ या दिस रिलेशन इज नोन एज ओम्स लॉ। यही लॉ बन जाता है हमारा ओम्स लॉ। अगर बात करें व्हाट इज ओम्स लॉ, तो हमने आपको बताया जॉर्ज साइमन ओम गेव अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उन्होंने बताया एट कांस्टेंट टेम्परेचर कोमा प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और एनी अदर फिजिकल कंडीशंस। तो बच्चों उन्होंने बताया कि कोई भी हमारी कंडीशन जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी या कोई भी हमारी फिजिकल कंडीशन वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट I। उन्होंने बताया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर या कोई सी भी हमारे फिजिकल कंडीशन जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। किसके प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक करंट के। उन्होंने मैथमेटिकल वे में एक एक्सप्रेशन दिया। उन्होंने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस। तो आप इस पॉइंट को याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड फिजिकल कंडीशंस जो कि हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर ये प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। तो बच्चों V प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट I जो कि उन्होंने बताया, ये वाला साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं कैपिटल R, और कैपिटल R बच्चों जो कि होता है हमारा रेजिस्टेंस या कांस्टेंट हमारे यहाँ पे होने वाला है। कैपिटल R बच्चों जो कि होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो कि हमारा होता है रेजिस्टेंस। तो बच्चों R बराबर V/I फॉर्मूला हमारा यहीं से ये ड्राइव होता है। तो बच्चों उन्होंने बताया कि V इक्वल्स टू IR, जहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट एंड R जो कि होता है रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे होने वाला है कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो कि होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या रेजिस्टेंस। आखिर क्या होता है रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू V/I। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने का जो अपोज करता है वही बन जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस। तो बच्चों अगर बात करें ओम्स लॉ की, एक साइंटिस्ट हमारे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट बताया और उन्होंने एक रिलेशन ड्राइव किया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया जो कि बन जाता है ओम्स लॉ। उन्होंने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। इस साइन को हटाते हैं और लेते हैं कांस्टेंट जो कि होता है कैपिटल R, कांस्टेंट या रेजिस्टेंस। साथ में एक इसका ग्राफ भी हमारा आता है एग्जाम में, V और I का ग्राफ जो कि बच्चों जाता है स्ट्रेट लाइन। ये हमारा ग्राफ होता है किसका, ओम्स लॉ का, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है कि ओम्स लॉ का ग्राफ और साथ में इसकी थ्योरी क्या होती है उसको डिस्कस कीजिए। तो ये होता है हमारा ग्राफ किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो कि एक स्ट्रेट लाइन जाती है। तो गाइस पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि दो होती है, सीरीज एंड पैरेलल।
तो गाइस अगर बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे दो तरह के कॉम्बिनेशन हमने आपको डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो बच्चों हमारे दो कॉम्बिनेशन इसमें स्टडी करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट होता है बच्चों हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो तरह के हम कॉम्बिनेशन की स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, ये होता है डिफरेंट। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारा सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस V जो कि होता है डिफरेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों होता है सेम और इलेक्ट्रिक करंट जो कि होता है डिफरेंस। अगर बात करें फॉर्मूले की, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट रहता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बच्चों हमारा बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस दूसरे से कनेक्ट रहता है, इस तरह के कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है सेम और V होता है डिफरेंस। अगर बात करें फॉर्मूले की, RS सीरीज कॉम्बिनेशन जो कि बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर बात करें पैरेलल की, तो इसमें क्या होता है, हमारे रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं कि पहले रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट A पॉइंट से और इसका एंड पॉइंट B पॉइंट से कनेक्ट रहता है। इस तरीके कॉम्बिनेशन बच्चों हमारा बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें हमारा क्या होता है, पैरेलल में V होता है सेम और I होता है डिफरेंट। अगर बात करें फॉर्मूले की, तो बच्चों 1/RP जो कि बराबर आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसमें अपोन में आते हैं और इसमें सिंपली ऐड हो जाते हैं। इसमें V सेम होता है, इसमें करंट सेम होता है, इसमें V डिफरेंट, इसमें I डिफरेंट। तो बच्चों ये हमारे दो तरह के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। नंबर फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल। अगर बात करें साथ में क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि रेजिस्टेंस हमारा कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऑन विच फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो बच्चों 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर, सबसे पहले लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो कि आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। पहला है बच्चों लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पर डिपेंड करता है। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। और फोर्थ पॉइंट बच्चों हमारा बन जाता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। 4 फैक्टर कौन कौन से, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। 4 फैक्टर पर ये हमारा डिपेंड करता है। तो गाइज पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में बात करेंगे रेजिस्टिविटी आखिर हमारी क्या होती है। अगर बात करें व्हाट इज रेजिस्टिविटी, जिसका हमारा दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है। रेजिस्टिविटी बच्चों जिसको हम डिनोट करते हैं साइन से, जो कि होता है रो से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर बात करें यूनिट की, तो जिसकी यूनिट होती है बच्चों हमारी ओम मीटर, इसकी हमारी SI यूनिट जो कि होती है ओम मीटर, और डिनोट करते हैं रो से। आखिर रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। हमने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों किसी भी कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है लेंथ पे। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ये डिपेंड करता है एरिया पे, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, और जिसको लिखते हैं 1/A, इस पर ये डिपेंड करता है।
सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है लेंथ पे, तो R प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों कंडक्टर का वो डिपेंड करता है एरिया पे, या कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यहाँ पर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, विच मीन्स 1 अपॉन एरिया। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं सिंपली, R प्रोपोर्शनल L अपॉन एरिया। तो बच्चों R प्रोपोर्शनल L अपॉन एरिया, इस साइन को हटाते हैं और लेते हैं कांस्टेंट जो कि है रो, और साथ में L अपॉन एरिया। तो बच्चों हमने कांस्टेंट का यूज़ किया जो कि है रो, और ये हमारा होता है रेजिस्टिविटी, ये होता है बच्चों हमारा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो जो कि हमने लिया कांस्टेंट, और जो कि होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर बात करें यहाँ से रो के फॉर्मूले की या रेजिस्टिविटी बच्चों, जो कि आ जाएगा आर ए अपॉन एल, जो कि किसके बराबर आता है हमारे रेजिस्टिविटी के। क्योंकि सबसे पहले अगर बात करें रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों किसी भी हमारे कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है लेंथ पे, उसके बाद एरिया पे। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, R प्रोपोर्शनल L अपॉन एरिया। इस साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करने वाले हैं, और जो कि है बच्चों हमारा रो, जो कि होता है रेजिस्टिविटी, R इक्वल्स टू रो L अपॉन एरिया। वी हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी, रो इक्वल्स टू आर ए, ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में आर ए, और बच्चों ये जाएगा अपोन में, तो हो जाएगा बटे में एल या अपोन में एल। रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, जो कि होता है बच्चों हमारा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि किसका नाम होता है रेजिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जिसकी यूनिट होती है बच्चों हमारी ओम मीटर। ओम मीटर जो कि यूनिट होती है किसकी, रेजिस्टिविटी की। साथ में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया बच्चों, ये केवल हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, केवल ये हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि रेजिस्टिविटी हमारा लेंथ पर, साइज पर, शेप पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड नहीं करता, केवल वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारा 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। कभी कभी हमारा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाता है, लेकिन आपको जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है नेचर ऑफ मटेरियल पे। लेंथ पर ये डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, केवल करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, जो कि 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, हमने आपको बताया। तो गाइस पहले आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक सर्किट, और साथ में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आखिर हमारा क्या होता है। तो बच्चों इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करें, एक ऐसा हमारा क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें कोई भी सेल या बैटरी हमारी अगर होती है जो कि किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस से कनेक्ट रहती है, यही क्लोज कंडक्टिंग पाथ हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्या होता है, कोई भी सेल या हमारी होती है बैटरी जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस जैसे कि लैंप, बल्ब, कूलर वगैरह अगर हमारा होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो कि किसी सेल से या बैटरी से हमारा कनेक्ट होता है, यही क्लोज कंडक्टिंग पाथ हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी हमारा सेल या बैटरी किसी इलेक्ट्रिक एप्लियंस, बल्ब या लैंप से कनेक्ट होता है, यही क्लोज कंडक्टिंग पाथ हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। 2 तरह के हमारे सर्किट होते हैं, नंबर 1 ओपन एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड। तो बच्चों अगर बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो 2 तरह के हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, एक होता है क्लोज, दूसरा होता है ओपन। एक ओपन, दूसरा क्लोज। अगर बात करें ओपन की, ओपन में हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, तो ऐसा सर्किट हमारा बन जाता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे, वो बन जाता है ओपन। नो इलेक्ट्रिक करंट
फ्लोज। अगर बात करें क्लोज की तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ऐसा सर्किट हमारा बन जाता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्या होता है, कोई भी सेल या बैटरी किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस से कनेक्ट हो और ये जो हमारा क्लोज कंडक्टिंग पाथ हमारा बनता है यही बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। दो तरह के हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, नंबर 1 ओपन एंड सेकंड वन इज क्लोज। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हमारा कर जाता है। तो बच्चों ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया। जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, यही इफेक्ट कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया इसकी डेरिवेशन किस तरीके से हम ड्राइव करते हैं, किस तरीके से H बराबर I² RT जो कि इसका फॉर्मूला होता है उसको किस तरीके से ड्राइव करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, यही इफेक्ट बच्चों हमारा बन जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया हीट का फॉर्मूला H बराबर I² RT किस तरीके से ड्राइव करते हैं और ये फॉर्मूला साथ में हमारा बच्चों बन जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके वॉच कर सकते हो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं उसके अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होती है वही इफेक्ट बन जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला हमने ड्राइव किया H बराबर I² RT, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में हमने डिस्कस किया। साथ में H बराबर I² RT, I होता है इलेक्ट्रिक करंट, R होता है रेजिस्टेंस, T होता है टाइम। एक साइंटिस्ट थे हमारे जूल्स, उन्होंने बताया कि जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर के अंदर से वो प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के, उसके बाद रेजिस्टेंस के, उसके बाद में टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। यही फॉर्मूला इन्होंने ड्राइव किया जो कि कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया रिवीजन। अगर आपको इसका कंप्लीट चैप्टर देखना है तो हमारे 4 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, उनको आप वॉच कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, रेट होती है वर्क डन की किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम, P से डिनोट करते हैं और यूनिट होती है वोट। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जिसको डिनोट करते हैं P से। अगर बात करें इसके यूनिट की, SI यूनिट बच्चों जो कि होती है वोट। अगर बात करें फॉर्मूले तो P बराबर जो कि पहला फॉर्मूला होता है किसका, पावर का। दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया V × I जो कि किसका फॉर्मूला होता है, पावर का। तीसरा फॉर्मूला आता है बच्चों हमारा I² R जो कि किसका फॉर्मूला होता है, पावर का। और फोर्थ फॉर्मूला हमने आपको बताया P = V² R जो कि 4 फॉर्मूले हमने आपको डिस्कस किए किसके, पावर के। पावर = वर्क अपॉन टाइम, पावर = V × I, पावर = I² R एंड पावर = V² R जो कि 4 फॉर्मूले हमारे होते हैं पावर के। पावर हम डिनोट करते हैं P से और यूनिट होती है वोट और जूल पर सेकंड। अगर बात करें वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो वर्क डन होता है हमारा पर यूनिट टाइम में उसका रेट बच्चों हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक पावर जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल P से। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम में उसका रेट हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक पावर P = W/T, पहला फॉर्मूला। दूसरा V × I, तीसरा I² R एंड फोर्थ वन V² R। डिटेल में हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में किस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे ड्राइव होते हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको वॉच कर लेना क्योंकि आज का लेक्चर केवल हमारा था रिवीजन लेक्चर। तो बच्चों पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, V × I, I² R और V² R जो कि न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रिक पावर। आखिर क्या होता है,
किसी भी कंडक्टर के अंदर जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम में, उसका रेट हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक पावर, जिसकी यूनिट होती है बच्चों वोट। साथ में हमने आपको एक पॉइंट और दिखाया था वहाँ पर कि 1 हॉर्स पावर जो कि बराबर होता है 740 वोट या 746 वोट के बराबर होती है 1 हॉर्स पावर। इसको आप स्टार पॉइंट बना के लिख लेना। तो बच्चों आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होगा और हमने आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवाइज कराया, डिटेल में डिस्कस किया और फास्ट ट्रैक रिवीजन जो कि आज का हमारा लेक्चर था। तो गाइज आज का लेक्चर केवल यहीं तक। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसका हम वन शॉट लाने वाले हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन के नाम से। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट चैप्टर डिटेल में वॉच करना है तो इससे पहले हमारे इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको वॉच कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका वन शॉट और फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।